सूरह अल बकरा की आयत नंबर 106 के तर्जुमे में अरबी जानने वाले असाब में इख्तिलाफ राय है। एक तो वो असाब हैं जो इस आयत का ये तर्जुमा करते हैं कि ना हम अपनी किसी आयत को मनसूख करते हैं ना भुला देते हैं, बल्कि उससे बेहतर लाते हैं या कम अज कम उस जैसी ही। और एक गिरोह ये तर्जुमा करता है कि जब हम अपनी किसी आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो उससे बेहतर लाते हैं या फिर कम अज कम उस जैसी ही। और आज की वीडियो में हम कुरान की रोशनी में इस मसले का हल तलाश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फहम अल कुरान। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कुरान अरबी ज़बान में नाजिल ही ना हुआ है, बल्कि ये चश्मे तसव्वुर से परखे जाने वाले मंजरनामे हैं। इस ज़िम्न में आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा अहम तरीन नुक्ता यह है कि ये कुरान असल में सिचुएशन बेस्ड किताब है, यानी दुनिया का कोई भी इंसान किसी तरह के भी हालात में हो तो ये कुरान उसे मुख्तलिफ अंदाज से रहनुमाई दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर ग़ज़वा उहद से मुतालिक आयात में अल्लाह ताला ने किसी भी किस्म की एमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की बाबत आयात नाजिल फरमाई हैं, या फिर ग़ज़वा खंदक के मौके पर किसी भी किस्म की लंबी असाब शिकन सूरत हाल को कंट्रोल करने की बाबत आयात नाजिल फरमाई हैं। अलगर्ज दुनिया के किसी भी इंसान के दिमाग में कोई ऐसी सोच रह नहीं जाती जिस बाबत अल्लाह ताला ने इंसान को रहनुमाई ना दी हो, और किसी भी इंसान की जिंदगी के जितने भी हालात व वाक़यात जिनसे वो गुजर रहा होता है या फिर मुमकिना हालात जिनसे वो गुजर सकता है, तो हर बाबत अल्लाह ताला ने रहनुमाई मुकम्मल कर दी है। अब इस मामले में होता यह है कि दुनिया का हर इंसान किसी मखसूस किस्म के हालात से गुजर रहा होता है, लिहाजा उन हालात के पेश नजर कुछ मखसूस किस्म की आयात ही उसे रहनुमाई दे रही होती हैं, लिहाजा बाकी की आयात उसके जहन से महव हो चुकी होती हैं। इसलिए सूरह अल बकरा की आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम अपनी किसी आयत को मनसूख कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब इंसान कुरान की रहनुमाई में किसी खास किस्म के हालात से निकलकर जिंदगी के किसी दूसरे फेज में दाखिल होता है तो उस वक्त उसे पहली आयत की बजाय दूसरी किस्म की आयत की जरूरत महसूस होती है, इसलिए पहले की आयत को वो भूल जाता है। इसलिए सूरह अल बकरा की आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला ने फरमाया जब हम अपनी किसी आयत को भुला देते हैं। अब होता यह है कि इंसान लम्हा ब लम्हा चूंकि मुख्तलिफ हालात से गुजर रहा है तो उन मखसूस मौके पर कभी उसके जहन में हालात को कंट्रोल करने के लिए पहले से बेहतर आयत रहनुमाई देती है, या फिर इंसान अगर हालात से ना निकल पा रहा हो तो बदलते वक्त के मुताबिक कम अज कम उससे मिलती जुलती आयत या फिर आयत का मजमुआ ही उसे रहनुमाई दे रहे होते हैं। इसलिए सूरह अल बकरा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया बल्कि उससे बेहतर लाते हैं या फिर कम अज कम उस जैसी ही। और ये है इस आयत का मायनी मफहूम। जहां तक तर्जुमे में इख्तलाफ का ताल्लुक है तो ये दोनों अंदाज से देख ले मफहूम एक ही बनेगा, यानी अगर हम ये तर्जुमा करें जब हम अपनी किसी आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, या फिर तर्जुमा ये करें कि ना हम अपनी किसी आयत को मनसूख करते हैं ना भुला देते हैं, तो दोनों सूरतों में इंसान की जिंदगी के बदलते हालात के मुताबिक रहनुमाई एक जैसी ही बन रही है। यानी पहली सूरत में अल्लाह ताला ने अपने एंड पर यह फरमाया कि हम इंसान को खुद हालात के मुताबिक आयत या तो मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, और दूसरे तर्जुमे के मुताबिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि असल में हम अपनी किसी भी आयत को ना तो मनसूख करते हैं और ना ही भुला देते हैं, बल्कि इंसान के हालात के मुताबिक उस जैसी ही या फिर उससे बेहतर आयत उसके दिमाग में डाल देते हैं। लिहाजा हमें कुरान पढ़ते हुए अरबी लैंग्वेज की बारीकियों में पढ़ने की बजाय कुरान के असल फंक्शन की तरफ आने की जरूरत है और हर वक्त अल्लाह ताला से कुरान की रोशनी में रहनुमाई लेती रहनी चाहिए। हमारा आज का खिताब इख्तिताम पजीर हुआ। अगले खिताब का मौजू होगा अल्लाह ताला की आयात को उल्टे मायने पहनाने का क्या मतलब है। उस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।